ये खसा का जो अमन मुआहदा है किस तरह देखते हैं आप, कैसे इसको एनालाइज करते हैं? क्या हमास को ये काबिल कबूल होगा? अमेरिका ने 3 से 4 दिन दिए हैं, यानी कि सिर्फ रवा हफ्ता दिया है अमेरिका ने हमास को कि आप इस मुआहदे को कबूल कर लें। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले ही इस मुआहदे को वेलकम कर चुकी है। अरब मुस्लिम कंट्रीज़ तकरीबन तमाम ही इस मुआहदे को वेलकम और इसको कबूल कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि हमास इसे कबूल करेगी? इसी हफ्ते में ये नाफिजुल अमल हो जाएगा मुआहदा? इसको अगर इस मंतिक के तहत देखा जाए कि हमास को न कबूल करने में क्या नुकसानात हैं, तो हमें जवाब वाज़ेह मिल जाता है। अंदाजा यही होता है कि ये जो मुस्लिम ममालिक और अरब कंट्रीज के ममालिक के तमाम सरबराहान हैं, उनमें से कुछ सरबराहान या कुछ ममालिक का राब्ता हमास से ऑलरेडी है, जो और हमास से पहले उसके इशारे किनारे और कंसल्टेशन हो चुकी होगी, यकीनन पहले क्योंकि होती रही है। तो हमास को इसका पता तो है, लेकिन हमास ने ये जो टाइम लिया है या अमेरिका ने जो टाइम दिया है हमास को, उसमें हमास ने सिर्फ अंदाजा ये हो रहा है, तजिया ये कहता है कि हमास को ये ममालिक जो बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर अरब ममालिक, उसमें वो गारंटी चाहेगा कि जिस तरह इस 20 नुकाती पीस मंसूबे में जिक्र किया गया है कि सेफ कॉरिडोर देंगे ताकि वो अगर कहीं जाना चाहें हमास, तो उनको एमनेस्टी के साथ बेशक वो जा सकते हैं वहां। ये इससे पहले कभी नहीं, इस बात पर कोई इंडिया बिल्कुल राजी नहीं था, नेतन्याहू कभी इस मामले में, लेकिन ये इस तमाम तो ये कंसल्टेशन गारंटी का अगर तमाम हमास मांगता सरबराह। है, अगर हमास ये गारंटी मांगता है तो कौन ये गारंटी दे सकता है? कौन गारंटर हो सकता है? ये देखिए, इसका सरबराह जो बोर्ड का है वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर है, और क्योंकि वो सरबराह है यानी कि चेयरमैन है ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, तो उसकी गारंटी और उसके साथ मेंबर्स जो होंगे, टोनी ब्लेयर का तो खैर चले टिंटेड कैरियर है इस मामले में, लेकिन उसके साथ और जिनकी कि अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कौन कौन मेंबर होंगे, ये बताया गया है कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके में मेरा अपना अंदाजा ये है कि इंडोनेशिया होगा, पाकिस्तान होगा और अरब ममालिक चंद होंगे जो इस बोर्ड में होंगे। तो बोर्ड की ज़ाहिर एक अपनी हैसियत और एक अपनी कैफियत होती है, वो गारंटी देगा उस हमास को, और जिसकी कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि आने वाले चंद घंटों में उनके नामों का भी हमें अंदाजा हो जाएगा या अनाउंस हो जाएगा। तो ये गारंटी की बात आ गई, और फिर क्योंकि इतनी ज्यादा कंसल्टेशन हुई है, और दूसरा फिर थोड़ी सी नफ्सियात को भी देख ले डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनकी नफ्सियात ये है कि दुनिया में वो अमन के दाई जानना चाहते हैं और पहचाने जाना चाहते हैं, जिसका कि इंडिया पाकिस्तान ने भी दिया है, और पाकिस्तान ने तो नोबेल प्राइज के लिए उनको पहले ही रिकमेंड कर दिया है, गो कि उसका तनाजुर इंडिया और पाकिस्तान की जंग का था और उसकी वजह से वो किया है। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में उन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं, उसमें से ये जंग भी अगर रुक गई, और इस पे जो इसके 19 दूसरे पॉइंट है, और 19वां पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है इस मंसूबे का, और वो है कि अगर ये तमाम पॉइंट्स जिस जिस तरीके से बतदरीज आगे बढ़ेंगे, तो फिर स्टेटहुड का के तौर पर फलस्तीन को इसराइल भी तस्लीम करेगा और बाकी ममालिक भी तस्लीम करेंगे। ये बड़ा इसका मतलब अहम ये है ये कि बड़ा सिक्योरिटी अहम इसमें काउंसिल। नुक्ता है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। पाकिस्तान ने तो पहले ही वेलकम कर लिया है इस पीस पैक्ट को, इसको तस्लीम कर लिया है। तो स्टेटहुड, क्या टू स्टेट जो फॉर्मूला है, पाकिस्तान उसकी तरफ जा रहा है, उसको तस्लीम करने की तरफ जा रहा है? पाकिस्तान को तो हमेशा से यही एक आवाज रही है, और बड़ी गूंजदार आवाज रही है। फलस्तीनियों के हक में पाकिस्तान सबसे गूंजदार आवाज उठाता रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, ओआईसी में, और काउंसिल जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, हर जगह पाकिस्तान की बड़ी गरजदार आवाज। और उस पर टू स्टेट थ्योरी की हमेशा पाकिस्तान ने जिक्र की है, और ये शुरू से हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रही है। ओस्लो अकॉर्ड जो 1993 का है, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल कानून की हैसियत हासिल है, पाकिस्तान ने हमेशा उसका हवाला दिया है, और बाकी बहुत सारे तो क्या ममालिक ने उसका इनडायरेक्टली हवाला पाकिस्तान दिया है। इसराइल को तस्लीम कर लेगा? इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम अगर पूरी मुस्लिम उम्मा ओआईसी के बाकी कंट्री कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर पीछे रह जाता है तो पाकिस्तान अपने नफा नुकसान को जमा तफरी कर सकता है। बात यह है कि पाकिस्तान ने तो देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत उसने अपने मुल्क के लोगों के मफाद में फैसले करने हैं, अपने मुल्क को रोटी देनी है, अपने लोगों को अपनी मईशत को बेहतर करना है। अगर पाकिस्तान के बगैर प्रिंसिपल जो उसूल हैं उसको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अगर मुस्लिम उम्मा की ज्यादातर कलीदी ममालिक कर रहे हैं, और मैं कुछ आलिम दीन के बयानात देख रहा था, वीडियो बयानात इस मामले में, और वो कह रहे हैं कि अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। इस 19 जो पॉइंट हैं
उसमें ये अंदिया जरूर दिया गया है कि अब्राहम अकॉर्ड को री एनर्जाइज किया जाएगा। जी। तो उसमें जो पीस प्लान नजर आता है पूरे मिडिल ईस्ट का, उसमें अब्राहम अकॉर्ड को फर्दर एक्सपेंशन की तरफ भी इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है, नेतन्याहू ने भी दिया है। अब रहा सवाल कि उसको अगर सिर्फ आइडियोलॉजी के लिहाज से अगर उसको रद्द किया जाता है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर उसको जियो पोलिटिकल तनाजुर में अगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क का और मुस्लिम उम्मा का, सऊदी अरेबिया, यूएई तो पहले से उसमें है, सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक अगर उसको मुस्लिम उम्मा के मफाद में समझते हैं तो उसको नाप तोल के पाकिस्तान भी उस हिसाब से फैसला करेगा। ये दूसरी बात हो गई। ठीक। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इंश्योर किया है कि गजा को, जो कहते थे कि फलस्तीनी उसको खाली कर दें, ओमान में चले जाएं या मिस्र में चले जाएं या सऊदी अरब में चले जाएं, तो वो बात अब खत्म हो गई। अब इस मंसूबे का हिस्सा है कि अब फलस्तीनी वहां रह सकते हैं, जी। उनकी रिकंस्ट्रक्शन भी होगी, ठीक। उनके लिए इंटरनेशनल अमन फोर्स भी होगी, और उनके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो उनकी ट्रेनिंग तरबियत भी करेगा, और उनके लिए एक टेक्नोक्रेट का एक एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम भी होगा। और उसके साथ साथ वहाँ चंद अश्योरेंस के साथ साथ इजराइल को भी तस्लीम करना पड़ेगा, पैलेस्टीनियंस को। ये भी इसमें इंदिया दिया गया है कि उसको एज ए जूइश स्टेट तस्लीम करना पड़ेगा। और तो इसके ये पीस इसके जी, साथ साथ एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का भी जिक्र है, तो क्या पाकिस्तान को अपनी फौज भेजनी चाहिए गजा में, और किसके खिलाफ या किसके साथ? पाकिस्तान ये है कि हम तो फलस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, हम तो वहां अमन लाना चाहते हैं, हम तो उस मिसबा खाने को खत्म करना चाहते हैं जिसमें कि 65,000 से ज्यादा, 65,500 हमारे फलस्तीनी भाई बहनों को, माओ बेटियों को शहीद किया गया है। हम उस मिसबा खाने को हम खत्म करना चाहते हैं, उसमें चाहे हम उस फौज का हिस्सा बने। देखें, अपनी तकरीर में इंडोनेशिया के सदर ने बड़े बुलंद आवाज में कह दिया कि 20,000 वो अपनी फोर्स देंगे इसके बारे में। और उसमें अब चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के जरिए, जो कि मुझे नहीं मालूम होता कि ऐसा रेजोल्यूशन पास ठीक। करवाया जाएगा, राइट। क्योंकि इस जो बोर्ड है उस बोर्ड के तहत अब ये अपनी फोर्स को तैनात करेंगे